Hello, my dear friends. Welcome back to the channel. So, in this video, we are going to discuss about abnormal wastage of process costing. Right? How we'll to treat abnormal wastage in process costing. So, let's start. And abnormal wastage को always we have to value in the cost. ठीक है कि एक्चुअल उसकी कीमत कितनी है. ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन की हेल्प से प्रॉपर डिस्कस करते हैं. सिंपल एबनॉर्मल वेस्टेज तो पता है ना कि जो नॉर्मल वेस्टेज से एक्स्ट्रा वेस्टेज हो जाती है उसको बोलते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज, और वो किसी भी कारण से हो सकता है. ठीक है, वो हमें नहीं पता होता है कि एबनॉर्मल जो लॉस होने वाला है वो कैसे होगा. ठीक है, अचानक से डिफेक्ट आ जाए या फिर कुछ भी कारण हो सकता है, वो हमें नहीं पता होता है, तो वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में वो कॉमन नहीं होता है. ठीक है, नेचुरली या फिर वो नॉर्मली होता नहीं है उसको, और वो अचानक से हो जाए उसको एबनॉर्मल वेस्टेज बोलते हैं. ठीक है, जो एबनॉर्मल वेस्टेज होता है वो भी क्वांटिटी को कम कर देता है. तो सेम अगर नॉर्मल वेस्टेज भी है और एबनॉर्मल वेस्टेज, तो नॉर्मल वेस्टेज से जितना एक्स्ट्रा वेस्टेज है वो एबनॉर्मल, और नॉर्मल वेस्टेज को जिस पे सेल करेंगे तो एबनॉर्मल वेस्टेज को भी उसी पे सोल्ड करना है, और बाकी जो वो लेस करना है वो उसको हम प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे कैसे, क्वेश्चन की हेल्प से. ठीक है, सो वो स्टार्ट करते हैं. बेसिकली पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा. सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें सिंपल क्या बोला है कि द इंपीरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोडक्ट जो है वो दो प्रोसेस से पास होती है, ए और बी से, और उसके बाद फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिनिश स्टॉक में. तो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको पता चलता है कि जो वेस्टेज है वो प्रोसेस ए में 5% होता है, प्रोसेस बी में 10% होता है. ठीक है, एंड स्क्रैप ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस ए इज ₹8 पर 100 यूनिट्स. मतलब 100 यूनिट्स अगर नुकसान होता है तो 100 यूनिट्स को बेच दिया जाता है ₹8 में. ठीक है, 100 यूनिट्स को ₹8 में बेच बेच दिया जाता है प्रोसेस ए से, और प्रोसेस बी में 100 यूनिट्स को ₹10 में बेचा जाता है. तो हमें 1 यूनिट्स का निकालना पड़ेगा, वो निकाल लेंगे ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है. फिर मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, उसके बाद 5000 यूनिट्स वेयर ब्रॉट इनटू प्रोसेस ए कोस्टिंग 2500. ओके, 5000 यूनिट्स डाला गया है प्रोसेस ए में, जिसकी कॉस्ट कितना है ₹2500, और आउटपुट नीचे दे रखी है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फटाफट. तो लुक एट क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ देखो, टू डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे, 2 यूनिट्स ब्रॉट. ठीक है, मटेरियल कंज्यूम तो अलग है. 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है, 2 यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड. ठीक, कितना यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुआ जी? 5000 यूनिट्स. ओके, 5000 यूनिट्स हमने लिख दिया है, और इसकी तो कीमत कितनी है? 2500. उसके बाद 2 मटेरियल कंज्यूम्ड, तो 2 मटेरियल लिख लो. ऊपर दिया गया है ए में 3000 का ख़त्म हुआ है, मतलब कंज्यूम हुआ है, और 2 वेजेस, वेजेस 3500, एंड देन 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस. उसको मैन्युफैक्चरिंग करने पे अलग से एक्सपेंस कितना लग गया? 1000 का. ठीक है, तो ये हमारा टोटल खर्चा हो चुका है, और कुछ क्वेश्चन में है नहीं, और बाकी इधर से बाय लिख लेते हैं. क्या लॉस हो गया 5%. ठीक है, तो 5% नॉर्मल लॉस, नॉर्मल वेस्टेज बाय नॉर्मल वेस्टेज. उसको पास्ट एक्सपीरियंस से पता है कि मेरा 5% इसमें लॉस हो ही जाता है. तो 5000 का 5% कितना हो जाएगा? 5000 का देखो यहाँ, 5000 इंटू 5%, इट बिकम्स 250 यूनिट. ओके, 250 यूनिट तो हमारा नुकसान हो गया. आगे क्या बोला है? द स्क्रैप ऑफ द वेस्टेज इन प्रोसेस ए 8, मतलब स्क्रैप बेच दिया जाता है. ठीक है, तो जो नॉर्मल वेस्टेज है और स्क्रैप अलग अलग नहीं है, इस क्वेश्चन में एक ही चीज़ है. ठीक है, क्योंकि अलग कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं है स्क्रैप के बारे में, तो जो वेस्टेज है उसी को स्क्रैप है, और वही हमारा सेल हुआ है. तो टोटल 250 यूनिट्स का लॉस हुआ है, और 100 यूनिट्स को बेचने पे कितना रुपये मिलता है? ₹8 मिलता है. ये 100 यूनिट्स का ₹8 है, तो 250 यूनिट्स का कितना मिलेगा? हाउ मच? तो वो निकाल लेंगे, क्योंकि 250 यूनिट्स लॉस हुआ है. देखो, अगर 100 यूनिट्स का ₹8 है तो एक यूनिट में कितना होगा? तो 8 को डिवाइड कर लो 100 से, 100 से, तो 0.08 आ गया एक यूनिट को बेचने पे. और हमने बेचा, हमने नुकसान कितना हुआ है? 250. तो 250 यूनिट को बेच देंगे सिंपल. 250 यूनिट कितना बेचेंगे जी? ₹20 में. चलो, ₹20 में इसको बेच देंगे, ख़त्म खेला है इसका. उसके बाद नीचे देखो आउटपुट दे रखा है बाय, इसको नेक्स्ट प्रोसेस में डालेंगे, बाय प्रोसेस बी अकाउंट. कितना? अब ए में कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो नीचे देखोगे तो प्रोसेस ए में आउटपुट दे रखा है 4700 यूनिट्स, 4700 यूनिट्स. ठीक है, अब इसका प्राइस कितना होगा वो हमें अभी कुछ पता आता नहीं है. देखो ध्यान से, 5000 यूनिट्स हमने इनपुट किए थे, तो 5000 यूनिट से निकलना चाहिए, लेकिन उसमें 250 का लॉस हुआ. अब फिलहाल देखते हैं, देखो क्या इंटरप्रिटेशन निकल के आता है. 5000 यूनिट्स हमने लगाए थे, करेक्ट है, 5000 यूनिट्स, जिसमें से 250 लॉस हो गया. ठीक है, 250 को माइनस कर देते हैं, 250. तो बनना चाहिए था 4750, बनना चाहिए था ना.
भैया 5,000 यूनिट्स डाला, 250 यूनिट्स नुकसान हो गया, तो 4,750 बनना चाहिए था, लेकिन बना कितना है? 4,700। ओ माई गॉड! मतलब क्या? माइनस कर देंगे इसमें 4,700, तो जो एक्स्ट्रा 50 है वो भी लॉस हो गया, 50 और लॉस हो गया, तभी तो नहीं बना ना, तभी तो नहीं बना। सिंपल, अगर मैं ऐसे कैलकुलेटर 5,000 यूनिट्स बनने का उसमें रॉ मटेरियल डाल देता हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि मैन्युफैक्चर करते करते 5% लॉस हो गया, यानी कि तो 250 यूनिट्स गए, तो 4,750 बनना चाहिए था, लेकिन बना है 4,700 ही कैलकुलेटर। मतलब 50 कैलकुलेटर और हमारा नुकसान हो गया, नहीं बन पाया। तो जो एक्स्ट्रा नुकसान हुआ है उसको बोलेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस। क्या लॉस? एबनॉर्मल लॉस। अब इसकी एबनॉर्मल लॉस की प्राइस कितनी है, तो उसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, अभी इसको छोड़ो, भूल जाओ कि नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस हुआ है। अब देखो, अभी तक हमने टोटल खर्चा कितना कर दिया, 5,000 यूनिट्स मटेरियल डाला था, उस पर हमने खर्चा कितना किया, 2,500, एंड देन ऐड कर लेंगे 3,000, देन ऐड कर लेंगे 3,500, देन ऐड कर लेंगे कितना, 1,000। ठीक है, अभी तक 10,000 का टोटल खर्चा हो चुका है। देखो कैसे समझ में, बहुत ईजी है, आ जाएगा। 10,000 खर्चा हुआ है। अब देखो ध्यान से, हम लोग निकालेंगे कॉस्ट पर टन, कॉस्ट पर टन। अब इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, भूल जाओ कि अभी एबनॉर्मल लॉस हुआ है। अब मान के चलो एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो क्या होता, तो हमने 10,000 खर्चा किया, एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो 5,000 मटेरियल हमने डाला था, जिसमें से नॉर्मल लॉस 250 यूनिट तो नुकसान हो गया, हुआ ना। 250 से 250 माइनस कर लेंगे, और 250 को बेचने पे के रुपये, 20 रुपये मिल गया। तो एक यूनिट को बनाने पे कितना खर्चा आता? 10,000 हमने टोटल खर्चा किया, और रुको, 10,000 माइनस 20 रुपये कर देता हूँ, 9,980। 9,980 का एक्चुअल खर्चा हुआ है, क्योंकि 20 रुपये तो बेचने पे आ ही गए। और टोटल यूनिट से कितना प्रोडक्शन होना चाहिए था, 5,000 में से अगर मैं 250 माइनस करूँ तो 5,000 माइनस 250 ना, 4,750। देखो ध्यान से, यहाँ पर थोड़ा समझने वाली लॉजिक है। अगर ये एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ होता तो हमारा कितना प्रोडक्शन होता, तो हमारा 4,750 यूनिट प्रोडक्शन होता, राइट, होता है ना। और टोटल इस पे खर्चा अभी तक 9,980 कर दिए हम लोग, तो एक यूनिट को बनाने पे कितना खर्चा होता, तो 9,980 डिवाइडेड बाई 4,750, यानी कि 1 रुपये बनाने पे 2.10 का खर्चा होता पर यूनिट, ये खर्चा होता। अब देखो, अगर एक यूनिट को बनाने पे 2.10 खर्चा होता, अगर एक यूनिट अगर नुकसान भी हो गया, एक्स्ट्रा नुकसान भी हो गया, तो 2.10 का नुकसान हुआ। अगर एक्स्ट्रा गेन भी हो जाता तो 2.10 का गेन हो जाता। सिंपल है ना। देखो ध्यान से, एबनॉर्मल उसको अभी कंसिडर मत करो, हमें निकाल लिया कॉस्ट पर यूनिट कि भैया एक यूनिट का बनाने पे कितना खर्चा आएगा, जब एबनॉर्मल लॉस नहीं होगा तब 2.10। अब एक्स्ट्रा लॉस हो भी गया, तो अगर एक लॉस हुआ तो 2.10 का, अब 50 लॉस हुआ तो निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके कितने का लॉस हुआ। सिंपल है यार। जो नॉर्मल लॉस है उसको पहले कंसिडर मत करो, फिर जो अब देखो नुकसान भी हो गया तो कितना का, एक यूनिट नुकसान हुआ तो 2.10 का नुकसान हुआ। और कितना भी नुकसान हो जाए उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, नुकसान हो गया, ठीक है, उससे हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसी पे हमें कॉस्ट पे वैल्यू करना था। कॉस्ट पे एक्चुअल उसकी कीमत कितनी नुकसान हुई, तो क्योंकि अगर नुकसान नहीं होता तो कितने का होता, और नुकसान हो गया तो भी उसकी प्राइस में कोई चीज़ नहीं होगा, क्योंकि जितना नुकसान हो गया एक्स्ट्रा वो तो हमारा नुकसान हो गया ना, तो वो कितने का नुकसान हुआ। तो अगर एक नुकसान होता तो 2.10 का नुकसान होता, 2 रुपये 10 पैसे का, और 50 नुकसान हुआ तो इंटू में अगर 50 कर दूँ तो कितने का नुकसान होगा जी, 105 रुपये का नुकसान हो गया जी। 105 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो 105 रुपये यहाँ लिखो, एट द रेट कितना, 2.10, ठीक है, और ये 2.10 लिख लो। अब देखो ध्यान से, इसका कितना प्राइस हो जाएगा 4,700 का, तो 4,700 इंटू 2.10 इट बिकम्स 9870, ठीक है, 9870 आया है, 9870। अब मैच करोगे तो मैच होगा नहीं, तो इसको 75 कर देते हैं, ठीक है, 5 रुपये बढ़ा दो, क्योंकि पॉइंट के बाद और कुछ वैल्यू फिगर थी, तो 75 पहुँच जाएगा। अब ये टोटल टैली हो जाएगा, देखोगे तो 20 प्लस 105, देन ऐड कर लेंगे 98 75, ये हो जाएगा 10,000, ठीक है।
तो ये 2-4 रुपये का पॉइंट के बाद का लफड़ा हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझे। एबनॉर्मल लॉस को कैसे वैल्यू करना है, पर यूनिट, इसको लिख लो और इसको भी पर यूनिट लिख लो, ठीक है। सिंपल मतलब है, जब एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो क्या होता, तो भैया हमारा इतना प्रोडक्शन होता और इतना खर्चा होता, तो एक बनाने पे 2 रुपये 10 खर्चा होता, 2 रुपये 10 पैसे, तो 2 रुपये 10 पैसे अगर एक नुकसान भी हो गया तो कितना का नुकसान हुआ, 2 रुपये 10 पैसे का, और नुकसान एक्स्ट्रा हुआ कितना, 50, तो उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल है। अब एबनॉर्मल वेस्टेज का अकाउंट कैसे बनाएंगे, जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, अब देखो एबनॉर्मल लॉस इधर है, अब इसको इधर लेके आओ डायरेक्टली, और प्रोसेस ए का नुकसान है तो लिखो टू प्रोसेस ए अकाउंट, ठीक है। कितना लॉस हुआ, 50 यूनिट, और कितने का, 105 का। अब देखो ध्यान से, जो हमारा नॉर्मल लॉस हुआ वो तो हुआ, उसको हम बेच दिए कितना, 100 यूनिट बेचे, कितने पे, 8 रुपये पे। तो नॉर्मल एबनॉर्मल एक्स्ट्रा लॉस हुआ तो उसको घर में थोड़ी हम रखेंगे बचा के, जैसे कि अगर मैं वही सिंपल आलू का एग्जांपल लूँ, ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, 10 केजी आलू नॉर्मली वेस्ट होता है, 40 केजी एक्स्ट्रा लॉस हुआ जिसको बोलते हैं एबनॉर्मल। अब भैया इसको अगर मैं 2 रुपये किलो बेच रहा हूँ, तो जो लॉस हुआ एबनॉर्मल एक्स्ट्रा, इसको मैं घर में थोड़ी रखूँगा, इसको भी 2 रुपये किलो मार्केट में हटाओ यार, बेच के हटाओ, सिंपल सिंपल है ना। जो एक्स्ट्रा लॉस हो उसको भी बेच दो, क्या करेंगे घर रख के, मार्केट में भी रख के क्या करो, बेच दो, हटाओ, 2 रुपये किलो मिल रहा है, नुकसान हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। एबनॉर्मल लॉस हो गया 40 किलो, उसको बेच दो, तो पहले जो एबनॉर्मल हुआ है उसको पहले बेच देते हैं, तो इसको लिखेंगे बाई कैश अकाउंट सेल ऑफ स्क्रैप, या फिर बाय डायरेक्टली सेल्स लिखो, ठीक है। बाय सेल्स कितना, वही नॉर्मल लॉस वाले रेट से, क्योंकि जो लो नुकसान हुआ है वो कोई एबनॉर्मल, जो एक्स्ट्रा नुकसान हुआ है वो कोई सोना चांदी थोड़ी है कि एक्स्ट्रा भाव पे जाएगा, वही कबाड़ी वाला भाव पे बेच दो। अगर 8 रुपये में 100 बेच रहे हैं, तो एक में 0 तो एक यूनिट को बेचने पर इतना मिलेगा, और 50 नुकसान हुआ है एक्स्ट्रा तो 4 रुपये मिलेगा, सिंपल। तो 50 यूनिट को बेच दिए 4 रुपये बेच दिए। अब टोटल उसका प्राइस था 105 रुपये, 50 यूनिट का कॉस्ट कितना था, 105 रुपये, जिसको बेचने पर 4 ही रुपये मिला, तो बाकी क्या हुआ, नुकसान हुआ ना, तो बाकी क्या लिखने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, या फिर बाय पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना, 101 रुपये, ऐसे करना है हमें, ठीक है। 101 रुपये क्या हो गया जी, नुकसान हो गया, तो इधर 105 और इधर 50 यूनिट, और इधर भी 105 और इधर 50 यूनिट, समझे बात को। जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ है उसको भी बेचना ही पड़ता है, क्या करोगे रख के भाई, नुकसान तो हो गया ना, सिंपल, बेच दो, हटाओ, गोली मारो। चलो अब अगला प्रोसेस में क्या ट्रीटमेंट करना है, देखो प्रोसेस बी में कितना ट्रांसफर किया, 47 यूनिट और 9875 का। तो प्रोसेस बी में क्या लिखेंगे, टू प्रोसेस ए अकाउंट, टू प्रोसेस ए अकाउंट, ए से कितना है जी, ए से 47 यूनिट आया था और 9875 का, याद है ना। और बाकी क्वेश्चन देखना शुरू करो, क्वेश्चन में और मटेरियल क्या क्या कंज्यूम हुआ है प्रोसेस बी में, तो 1500 का, तो टू मटेरियल 1500, ठीक है। टू वेजेस, वेजेस कितने का भैया, 2000, ओ माय गॉड, ओके। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ठीक है, समझ जाना, 1000, मेरी राइटिंग का कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है। तो इधर अब बाई नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज कितना बोल रहा है बी में, 10%, तो 4700 यूनिट और इसका 10%, तो देखो 4700 इंटू 10%, 470, और बेचना कैसे है, 100 यूनिट को 10 रुपया पे, ओके, 10 रुपये में कितना यूनिट, 100 यूनिट, तो ये को बेचने पे 0.1 रुपये मिलेंगे, और नुकसान हुआ कितना, 470, 470, तो ये हो जाएगा 47 रुपया में, कितना बेचेंगे जी, 47 रुपये में बेच दिए, ओके। इसके बाद अब प्रोडक्शन हुआ कितना है, 4150, तो बाई प्रोसेस, अब तो प्रोसेस तो है ही नहीं, बी लास्ट है, तो बाई फिनिश स्टॉक है ना, हाँ, बाई इसको ट्रांसफर किया जाएगा फिनिश स्टॉक में, कितना कितना प्रोडक्शन है बी में, 4150 यूनिट, नीचे देखोगे तो प्रोसेस एक बाद प्रोसेस बी में इधर यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, कितना खर्चा इसका लगा एट द रेट हमें नहीं पता है, अभी निकालेंगे, जस्ट देखो ध्यान से, 4700 यूनिट का प्रोडक्शन होना चाहिए, 4700 हमने लगाया था, मानते हो, चलो यहाँ देखो 4700 माइनस कर देंगे, 470 तो बाहर में गया, नुकसान हो गया, 470, ओके,
तो 42-30 तो बनना चाहिए था ना भाई, सिंपल है ना यार, 42-30 बनना चाहिए था, लेकिन बना 41 से 50। लो भैया, हो गया घपलाबाजी फिर। तो एक्स्ट्रा कितना कम बना, कम कितना बना, और तो 41-50 अगर मैं इसमें से हटा दूँ गुड यूनिट्स को, बचना बना है तो 80 यूनिट्स और हो गया कल्याण हमारा, 80 यूनिट्स। ठीक है, इसको लिख लो @0.1 आया था ना। हाँ, तो 80 यूनिट और नुकसान हो गया, तो इसको ये एक्स्ट्रा नुकसान हो गया, तो बाई एब नॉर्मल लॉस हमें नहीं पता इसका रेट कितना होगा। अभी तक हमने खर्चा कितना किया, 9875, हाँ, ऐड कर लेंगे 1500, ऐड कर लेंगे 2000 और 1000, 3000, 14,375 का खर्चा हो गया, 14,375। ठीक है, अब निकालेंगे कॉस्ट पर टन, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, इधर कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा, अगर ये एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ होता तो क्या होता, तो हमारा खर्चा 14,375 हुआ होता, जिसमें से हम सेल करके 47 रुपये रिकवर कर लिए, तो कम हो जाएगा। प्लस में 4700 यूनिट्स का हमने प्रोडक्शन करना चाह रहा था, लेकिन 470 नुकसान हो गया, तो हमारा कितना होता। तो अगर मैं 4700 माइनस कर दूँ 470, तो हमारा 42-30 प्रोडक्शन होना चाहिए था, 42-30 यूनिट्स प्रोडक्शन होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। क्यों, क्योंकि ये कुछ घपलाबाजी हो गया 80 यूनिट का। देखो इसका इतना बनने पे कितना खर्चा लगता, तो 14,375, 14,375 माइनस कर लेंगे 47, ये हो जाएगा 14,328, 14,328 लगता खर्चा 42-30 बनने में। ठीक है, तो एक बनने में कितना लगता है, तो इससे डिवाइड कर दो, तो 3.387 3.387,234। ठीक है, ये इतना खर्चा लगता बनने पे। अब ठीक है भैया, इतना लगता, अब अगर 1 यूनिट नुकसान हो जाता तो इतने का नुकसान होता, सिंपल। और 1 यूनिट अगर फ़ायदा भी हो जाता, एक्स्ट्रा बन जाता, तो इतने का फ़ायदा होता। अगर यहाँ पे नुकसान हुआ है तो 80 यूनिट का नुकसान हुआ है, तो 80 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना का नुकसान हुआ है पता चल जाएगा, सिंपल, सिंपल है ना। 80 यूनिट नुकसान हुआ है तो कितने का नुकसान हुआ है, एक्स्ट्रा कितना नुकसान हुआ है। अगर ये नुकसान नहीं होता तो 1 यूनिट को बनने पे इतना खर्चा लगता। ठीक है, 1 यूनिट को बनने पे इतना खर्चा लगता, अगर 1 यूनिट नुकसान भी होता तो इतने का नुकसान होता। अगर 80 यूनिट नुकसान हुआ है तो भैया हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 80 से पता चल जाएगा कितने का नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है 270 रुपये का, नुकसान कितने का हुआ है, 270, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं 270, और इसका कितना आ जाएगा नहीं पता है, इसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, 4150 इंटू 3.38, 3.387,234 था, ये क्या हो गया, ये आ गया कितना, ये आ गया हमारा, देखोगे तो 14,057, 14,057, साथ साथ 14 आ रहा है ना, इसको 58 कर लो, अभी जोड़ जाड़ के देखते हैं। 47 ऐड कर लेंगे 270, ऐड कर लेंगे 14,058, 14,375, 14,000। ठीक है, तो 1-2 रुपये का लफड़ा आ जाता है, तो उसको वेब मेंटेन आराम से कर लेना। ठीक है, तो ये बेसिकली रहा रिलेटेड टू ये एबनॉर्मल कैसे करना है, वो मैंने ज़्यादा जोर दिया है प्रोसेस ए में। और जब देखो इसको वेस्टेज का अकाउंट कैसे बनाएंगे, जस्ट यहाँ से इसको इधर ट्रांसफ़र करो, तो ट्रांसफ़र हो जाएगा बाई टू क्या, प्रोसेस बी, किसमें लॉस हुआ है, प्रोसेस बी में ना, तो प्रोसेस बी अकाउंट। एबनॉर्मल कितना, 80 यूनिट, और कितने का, 270 का। ठीक है, एबनॉर्मल हुआ है लॉस 80 यूनिट 270 का। अब यूनिट जो प्रोसेस बी है उसमें बेच कितने में रहे हैं नॉर्मल वेस्टेज को, 1 रुपये, 0.1 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं भैया, तो इसको भी उतना के हिसाब से बेच देंगे, जो लॉस है उसको बेच दो, सिंपल। अब नॉर्मल हुआ है तो नॉर्मल बेच दो, अब नॉर्मल हुआ है तो उसको भी तो बेचना ही पड़ेगा ना, उसको रख के थोड़ी अचार डालेंगे, बेच दो। तो 80 यूनिट बेच रहे हैं कितना, 0.1 रुपये 1 यूनिट के, 0.1 इंटू कर देंगे 8 रुपये पे बेचाएगा भैया, क्या करेंगे, मजबूरी है। बाई सेल्स अकाउंट कितना भैया,
80 यूनिट को बेच दिया 8 रुपये में, ठीक है ना। और बाकी 270 का सामान था, 80 यूनिट था 270 का, लेकिन बेचे 8 रुपये में, बाकी नुकसान हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कितना, 272 रुपये, ठीक है, 272 रुपये। अब ये हो गया हमारा टैली, 270 80 80 270, ठीक है। तो इस टाइप से बेसिकली हमें करनी है काम, ओके है। ये 200 ये इतना 262 हो जाएगा, उल्टा हो गया था, ठीक है। सो ये रहा बेसिकली रिलेटेड टू द एबनॉर्मल वेस्टेज। इफ़ यू फील एनी डाउट, अगर अगर आपको किसी भी तरह का डाउट लगता है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड फीडबैक देना मत भूलना। सो मिलते हैं इन द अनदर वीडियो, टिल देन मज़े करो और पढ़ते रहो।